उर्दू वॉइस में खुश आमदीद। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए हम अपने मौजू को शुरू करते हैं। तख्त पड़ी, मलिक रियाज और डीएचए, रावलपिंडी के जंगल पर कब्जे की कहानी। अगर आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जरनैली सड़क यानी जीटी रोड पर सफ़र कर रहे हों तो 5 किलोमीटर के बाद दरियाए सवां के करीब बाईं जानब तख्त पड़ी जंगलात का रकबा शुरू हो जाता है। किसी ज़माने में सिर्फ 20 साल पहले तक यहाँ जंगल होता भी था, लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान के एक बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर मलिक रियाज के बहरिया टाउन और पाकिस्तानी अफवाज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी या डीएचए के विलाज नज़र आते हैं। ताहम पुरतैश इमारत वाला ये इलाका जिस ज़मीन पर मौजूद है वो ना सिर्फ जंगलात की ज़मीन है बल्कि अदालती तहकीकात के मुताबिक तख्त पड़ी के जंगलात पर तमीरात कब्ज़ा करके बनाई गई। तख्त पड़ी के ये जंगलात मुबैना गैर कानूनी तामीरात की नज़र तो कई साल से हो रहे हैं, लेकिन इनका जिक्र हाल ही में पाकिस्तान में इंसदाद बदइनवानी के इदारे नैब के एक बयान में मिलता है। नैब के इस बयान में इल्ज़ाम लगाया गया कि मलिक रियाज और इनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्त पड़ी, रावलपिंडी और न्यू मरी में ज़मीनों पर कब्जे किए। जज मज़हर मिन्हास, जो अब रिटायर हो चुके हैं, कि सन 2011 की एक तहकीकाती रिपोर्ट में दर्ज है कि तख्त पड़ी की जंगल की सफाई बहरिया टाउन और डीएचए ने मिलकर की। बहरिया टाउन और डीएचए कब्जे की इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सन 2018 के एक फ़ैसले के मुताबिक भी बहरिया टाउन और डीएचए ने सरकारी जंगलात और शामिलात की अराज़ी पर कब्ज़ा कर रखा है। डीएचए इन जंगलात समेत मुल्क में किसी भी जगह पर कब्जे की तरदीद करता है। फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इस इदारे के मुताबिक डीएचए ने तख्त पड़ी समेत जंगलात की ज़मीन पर भी कब्ज़ा नहीं किया और डीएचए का सेक्टर FB बहरिया टाउन की मलकियत में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जंगलात की जगह पर कब्जे की शिकायत पर महकमा जंगलात और सर्वे ऑफ पाकिस्तान को नए सिरे से एक सर्वे करने की हिदायत की थी, जिसके बाद अदालत ने इन महकमों की तरफ से जमा कराई गई तहरीरी रिपोर्ट और सर्वे का सन 2018 के अपने फैसले में हवाला देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में ज़ाहिर होता है कि गूगल अर्थ के मुताबिक 17 अप्रैल 2005 तक पूरा तख्त पड़ी जंगल अपनी जगह पर मौजूद नजर आता है, जबकि इसके बाद 9 अक्टूबर 2005 तक दरख्त काट दिए गए और जंगल की जगह तामीरात शुरू कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत और इसके जुड़वां शहर यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़या 2000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैला जंगलात का रकबा देखते ही देखते हाउसिंग स्कीमों में कैसे बदला और इस पूरे मामले में बहरिया टाउन और डीएचए का क्या किरदार रहा, इसकी खोज लगाने के लिए BBC ने मुतअद्दिद अदालती फ़ैसलों, इंक्वायरी रिपोर्ट्स समेत पुलिस मुकदमात का जायज़ा लिया और इसके अदालती दरख्वास्त गुजारों, मुतासरा अफराद और मुतलका हकाम से तफसील से बात भी की। BBC ने जिन अफसरान से सरकारी रिकॉर्ड तक दस्तरस हासिल करने की बात की तो इन्होंने अपनी शराख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर हामी भरी। इनका मौक़िफ़ था कि इन्हें इन रहायशी मनसूबों की जानब से सख्त दबाव का सामना करना पड़ा है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने एक फ़ैसले में मुतलका हकाम को हदायत जारी की थी कि ये कब्ज़ा छुड़वाया जाए, जिसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब ने अदालत को मुतअद्दिद समातों पर बताया कि तहकीकात जारी हैं और अदालती फ़ैसले के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। ताहम महकमा जंगलात पंजाब के चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर अब्दुल मुकीत खान कहते हैं कि अब तक ऐसा नहीं हो सका। हमारा अब भी यही मौक़िफ़ है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दरकार है, लिहाजा जंगलात की जिस ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ वो वापस दिलाई जाए या इसके मुतबादिल कोई जगह दी जाए। हाल ही में नैब की जानब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मलिक रियाज अदालती मफरूर हैं और साथ ये तनबीह भी की गई कि बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी को मनी लॉन्ड्रिंग तस्वर किया जाएगा। मलिक रियाज और इस वक्त दुबई में मुकीम है और नैब का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान कानूनी चैलेंजिंग के ज़रिए मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहदा अरब अमारात से रब्ता कर रही है। नैब के इस बयान में बताया गया कि मलिक रियाज और इनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्त पड़ी, रावलपिंडी और न्यू मरी में ज़मीनों पर कब्जे किए और मलिक रियाज ने सरकारी और निजी अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बगैर इजाज़तनामे के हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम करते हुए लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। इस बारे में मलिक रियाज से भी मौक़िफ़ लेने की रब्ता किया गया मगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मलिक रियाज हुसैन के स्टाफ सेक्रेटरी कर्नल खलीलुर रहमान ने BBC के रब्ता करने पर बताया कि चूँकि यह मुकदमा अभी अदालत में ज़ेर समात है इसलिए बहरिया टाउन अदालत के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा।
ताहम नैब के बयान के बाद मलिक रियाज ने इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स का इस्तेमाल करते हुए एक बयान जारी किया था, जिसमें इन्होंने नैब की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि नैब का बेसरोपा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैक मेलिंग का नया मुतालबा है। हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की है और हमेशा करते रहेंगे। इन्होंने नैब के बयान को मुल्क में सियासी सूरत हाल से जोड़ते हुए नैब पर ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो किसी के खिलाफ गवाही देंगे और ना ही किसी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इन्होंने ये भी दावा किया कि गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल हुए हैं, लेकिन तख्त पड़ी जंगलात का मामला कुछ और कहानी सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जंगलात की ज़मीन पर बहरिया टाउन के नाम 483.99 एकड़ ज़मीन का कब्जा सरकारी दस्तावेजात का हिस्सा है। इस रकबे में से 163.36 एकड़ बहरिया टाउन के फेज़ 8 में शामिल कर दी गई। बहरिया स्प्रिंग नॉर्थ को 185.17 एकड़ दी गई और ओवरसीज सेक्टर 1 के लिए 5.29 एकड़, जबकि गार्डन सिटी के 3 सेक्टर्स के लिए 110.17 एकड़ ज़मीन जंगलात की ज़मीन काम में लाई गई। तख्त पड़ी जंगलात की तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन पर अब DHA की तामीरात हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक तख्त पड़ी जंगलात की ज़मीन में से DHA 3 में 9.01 एकड़ है। डिफेंस विलास के लिए 74.84 एकड़, DHA के सेक्टर F के लिए 202.48 एकड़ ज़मीन शामिल की गई। बहरिया टाउन ने DHA को भी ज़मीन ट्रांसफ़र की और बहरिया टाउन और DHA ने मिलकर जंगलात की ज़मीन में से 754.92 एकड़ ज़मीन अपने रहायशी मंसूबे का हिस्सा बना दी। BBC को सरकारी जंगलात की हदबंदी से मुतल्लक जंगलात, रेवेन्यू और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नक्शे दस्तयाब हुए, जिनसे साबित होता है कि बहरिया टाउन और अफवाज पाकिस्तान के रहायशी मंसूबे DHA ने नदी नालों, डैमों और दरियाओं के करीब वाक़या सरकारी जंगलात की ज़मीनों पर न सिर्फ कब्जे किए हैं बल्कि वहाँ बड़े हिस्से पर तामीरात भी कर दी हैं। DHA के हकाम ने BBC को बताया कि दरअसल इनके मलिक रियाज के साथ जो माहदात थे, इनके तहत इन्हें ज़मीन मलिक रियाज ने एक्वायर करके देनी थी और यह काम खुद फ़ौज या DHA ने नहीं किया। तख्त पड़ी जंगलात का कुल रकबा 2210 एकड़ बनता है, जिसका वाज़ह सबूत सन 1886 से लेकर आज तक महकमा जंगलात और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दस्तयाब रिकॉर्ड और नक्शे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में इनके कहने पर होने वाली हदबंदी के दौरान रावलपिंडी के ज़िली इंतज़ामिया ने जो नक्शे तैयार करवाए हैं, इनके मुताबिक ये ज़मीन सिर्फ महकमा जंगलात के साथ एक समझौता कर लिया, जिसके तहत बहरिया ने जंगलात की ज़मीन के तबादले में अपनी मलकियत में से ज़मीन देने का वादा किया। फैसले में दर्ज है कि बहरिया टाउन के वकला ने इस पर अदालत में बहुत चीहो पखार की कि अब यह मामला हल हो गया है, मजीद किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। अदालत ने लिखा कि महकमा जंगलात शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनकर सामने आया और बहरिया टाउन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे किया जैसे खुद बहरिया टाउन भी ना कर सके। अदालत ने मजीद लिखा कि हमें ये बात से समझ नहीं आई कि कैसे मिलियन के हिसाब से दरख्त और झाड़ियों की सफाई कर दी गई और हर सतह पर बैठे अहदेदारान सोए रहे और बाहमी मेल मिलाप से बहरिया टाउन को सरकारी वसाइल की बेदरेग इस्तेमाल की खुली छूट दे रखी। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन से मुतल्लिक फैसले में लिखा कि इस सब के बावजूद महकमा जंगलात के अफसरान के माथे पर शकन तक नहीं पड़ी, जबकि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां एक इंच ज़मीन इधर उधर नहीं हो सकती, वहां सैकड़ों एकड़ हड़प कर दिए गए और किसी ने चूं चराह तक नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब ने मई 2018 में एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अदारे के अब साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर जवेद इकबाल के अहकामात पर बहरिया टाउन के मनसूबे के खिलाफ बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन नैब ने मुतल्लिका डायरेक्टर जनरल्स को हदायत दी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बहरिया टाउन के खिलाफ तफ्तीश को 3 माह में कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का ऐलान ज़रूर किया था, मगर अभी तक नैब का मौक़िफ़ यही है कि ये तफ्तीश जारी है। इधर महकमा जंगलात पंजाब के चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर अब्दुल मुकीद खान मुंतज़िर हैं कि कब तहकीकात का हतमी नतीजा निकले और जंगलात की ज़मीन इन्हें वापस मिले। बहरिया टाउन की तरफ से ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्ज़ों से मुतल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इस्लामाबाद के एक सेशन जज मज़हर मिनहास से इंक्वायरी करवाई, जिसके दौरान मलिक रियाज भी पेश हुए। रिटायर्ड जज मज़हर मिनहास, जो अब रिटायर हो चुके हैं, ने BBC को बताया कि जब इन्होंने तफ्तीश के लिए नोटिस दिया तो बहरिया टाउन के मलिक रियाज और DHA इंतज़ामिया भी शामिल तफ्तीश होगी। इनके मुताबिक पहले दिन मलिक रियाज से तफ्तीश जारी थी कि अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई और इन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा शुगर लेवल कम हो गया है, सवाल जवाब के सेशन में वक्फा कर दिया जाए। मज़हर मिनहास के मुताबिक पूछगिछ का ये सेशन तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा।
इनके मुताबिक अगले दिन इस्लामाबाद की F8 कचहरी में दो मुतहारिब ग्रुपों में फायरिंग का एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो मलिक रियाज ने अपने मुलाजिम रिटायर्ड कर्नल खलीलुर रहमान को यह पैगाम देकर भेजा कि अगर अदालत मलिक रियाज को सिक्योरिटी दे दे तो वह पेश हो सकते हैं, वरना नहीं। साबिक जज के मुताबिक मैंने अदालत के अंदर सिक्योरिटी यकीनी बनाने का वादा किया और कहा कि रास्ते की सिक्योरिटी अदालत की जिम्मेदारी नहीं बनती। इस पर कर्नल खलीलुर ने कहा कि फिर मलिक साहब नहीं आ सकते। मज़हर मिनहाज के मुताबिक बाद में मलिक रियाज पेश भी हुए और अपना मुकम्मल बयान रिकॉर्ड भी करवाया। साबिक जज के मुताबिक जब इन्होंने DH इंतज़ामिया को पेश होने का कहा तो पहले जवाब मिला हमारा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नुमाइंदा भेज दिया जिसका बयान रिकॉर्ड करने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में मलिक रियाज के साथ DH और सरकारी मशीनरी को भी कब्ज़ों के दौर में बराबर का मावन और मददगार ठहराया गया। DH हकाम का कहना है कि वो पहले भी अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं और ये वजाहत भी दे चुके हैं कि कैसे इनके साथ भी मलिक रियाज ने धोखाधड़ी की। इन हकाम के मुताबिक इन्होंने इस रिपोर्ट को भी अदालत में चैलेंज कर रखा है। ताहम इन हकाम ने यह तस्दीक की है कि इन्होंने अपने तौर पर भी अदारा जाती तहकीकात करवाई जिसमें मलिक रियाज से मुतअद्दिद सवालात और एतराज़ात के जवाबात मांगे गए, मगर इन्होंने इस तहकीकाती अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जुडिशरी इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन ने तख्त पड़ी जंगलात की 1200 किनाल ज़मीन पर जबरी कब्जे के जरिए बहरिया टाउन में शामिल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जब इस कब्जे के बारे में महकमा जंगलात के अफसर ने 20 सितंबर 2005 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर को कार्रवाई के लिए लिखा तो बजाय बहरिया टाउन के खिलाफ कार्रवाई करने के शिकायत करने वाले अफसर को पुलिस थाने ले गई और फिर ऐसे हिरासा किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एक दरखास्त गुजार रिटायर्ड कर्नल अब्दुल कादिर जज मज़हर हुसैन मिनहाज के सामने इन वाक़यात के आईनी शाहद के तौर पर पेश हुए। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कब्ज़ों और लोगों के इन ज़मीनों से जबरी बेदखली के इस काम में एक रिटायर्ड कमांडो पेश था और जो मालिक ज़मीन फ़रोख्त करने पर आमादा नहीं होता था इसके खिलाफ पुलिस से फौजदारी मुकदमात कायम करवा दिए जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन ने DHA के साथ मिलकर मालकान की ख्वाहिशात के बरक्स सस्ते दामों ज़मीन खरीदी। अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में जज ने यह बहरिया और DHA को फ़ायदा पहुँचाने वाले अफसरान के नाम तक लिख दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 तक DHA के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के सामने 13 दरख्वास्तें दायर हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के खिलाफ एक दरख्वास्त गुजार डॉक्टर शफीकुर रहमान ने BBC को बताया कि जब मलिक रियाज ने तख्त पड़ी के करीब इनकी ज़मीन पर कब्जा किया तो इन्होंने कानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार किया, जिसके बाद 2008 में मलिक रियाज ने इन पर पुलिस के जरिए कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमात कायम कराए। इनका कहना है कि इस दौरान इनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई, जिसके बाद इन्होंने सब मामलात अदालत के नोटिस में लाए और जंगलात की ज़मीन से मुतल्लिक सबूत भी फराम किए। डॉक्टर शफीकुर रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से इन पर मुकदमात ख़त्म हुए और इनकी सुनवाई हुई। DHA के हकाम ने BBC को राब्ता करने पर बताया कि DHA ने किसी भी जगह पर कब्जा नहीं किया। इन्होंने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। DHA हकाम ने BBC को बताया कि DHA सिर्फ ज़मीनें खरीदता है और अदायगी कर देता है, जबकि मलिक रियाज ज़मीनें एक्वायर करते हैं। इनके मुताबिक DHA ने जंगलात की ज़मीन पर भी कब्जा नहीं किया और DHA का सेक्टर F भी बहरिया टाउन की मलकियत में है। एक सवाल के जवाब में हकाम ने तस्लीम किया कि सेक्टर F में प्लाट्स की ट्रांसफ़र वगैरह और दीगर मलकियती अमूर को DEHA देख रहा है, मगर इस सेक्टर F की सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामी अमूर खुद बहरिया टाउन ही देखता है। इन हकाम के मुताबिक मलिक रियाज ने जो DHA के साथ मुआहदे किए हैं वो इन पर पूरा नहीं उतरे हैं। ख्याल रहे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक दहाई से ज़्यादा अरसे से ज़्यादा ज़ेर समात है। वाज़े रहे कि DHA इस्लामाबाद के मामलात को बराह रास्त GHQ से मॉनिटर किया जाता है और एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर को DHA का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है और ये DHA एक्ट 2013 में भी वाज़ेह तौर पर दर्ज है। DHA और बहरिया टाउन के मुआहदे मलिक रियाज के दफाई इदारों से ताल्लुक़ का आगाज़ पाकिस्तान बहरिया के खैराती अदारे बहरिया फाउंडेशन से 1995 में से हुआ, जब एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान बहरिया के शहदा के वर्सा के लिए रहायशी स्कीम तमीर करने के लिए एक नई कंपनी बहरिया टाउन के नाम से कायम कर दी। इससे कबल मलिक रियाज हुसैन ग्लोबल एसोसिएट्स पर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक थे। बहरिया टाउन के दस्तावेज़ात के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर में रहायशी मनसूबे शुरू करने से मुतल्लिक मलिक रियाज पाकिस्तान बहरिया से किए गए मुआहदे की शरात पर पूरा नहीं उतर सके और वो 4 साल की मुद्दत के अंदर यानी 1999 में नादहिंदा डिफ़ाल्टर हो गए। इसके बाद पाकिस्तान बहरिया ने अपना ब्रांड नाम वापस लेने
लाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कामयाबी न मिल सकी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने कुछ अरसा कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्होंने इस मामले पर इस वक्त के नेवल चीफ से भी बात की, लेकिन इनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि मुल्क रियाज की असासों की कौमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत इन पर हाथ डालेगी और इन्हें मुत्तहदा अरब अमारात यानी कि UAE से वापस लाएगी। देखते हैं अब इस केस का क्या बनता है। हम मुंतज़िर रहेंगे कि इंसाफ किसको मिलता है।